जी, इसमें कोई आक्षेप मैं नहीं लगाना चाहता, मैं कोई कटाक्ष भी नहीं मारना चाहता और मैं उपहास भी नहीं उड़ाना चाहता। नवनियुक्त मंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। देर आए दुरुस्त आए, चलो कम से कम अब मंत्रिमंडल पूरा तो हुआ। ठीक है, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा के 15% वाले नियम को दरकिनार करते हुए बगैर किसी सहमति और परमिशन के उन्होंने 13 के 14 मंत्री जरूर उन्होंने कर लिए। तो मैं उस पर कहना नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 12 सालों से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने फिर से एक बार संविधान की धज्जियां उड़ाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसे हम पहले कहते थे मंत्रिमंडल का विस्तार करिए, क्योंकि काम हो नहीं रहे थे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई विभागों का दबाव था, अन्य मंत्रियों के ऊपर भी दबाव था, जनता का काम नहीं हो रहा था, तो विपक्ष होने के नाते हम सवाल उठाते थे। अब रही बात अभी सवाल उठाने की, तो देखिए मैंने कहा ना, कोई आक्षेप नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, पर विपक्ष होने के नाते जो एक धर्म है, उस धर्म के नाते हम पूछते हैं कि राजधानी में आपने एक भी मंत्री क्यों नहीं दिया? आपने बस्तर का संतुलन पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया? आपने किसी अल्पसंख्यक को मंत्री क्यों नहीं बनाया? आप ईसाई, मुसलमान और सिख को टिकट तो कभी देते नहीं, बौद्ध और सिंधी का भी टिकट काट दिए। लेकिन एक अगर राजेश मूनत अल्पसंख्यक कोटे से थे, आपने उनको क्यों मौका नहीं दिया? लखीराम अग्रवाल जी की विरासत का अपमान कर दिया आपने, अमर अग्रवाल को मौका नहीं दिया, नए नवेलों को बनाया, बनाइए, आपका विशेषाधिकार है। पर मैं ये पूछता हूं कि आपने पुरंदर मिश्रा को धोखा क्यों दे दिया? फिर मैं ये बोलता हूं ठीक है, आप संघ के दबाव में आपने गजेंद्र यादव जी को बना दिया, बड़े मुश्किल के बाद आपने यादव समाज का सम्मान किया, लेकिन किया। चलिए, बलौदा बाजार में जो आपने घटना की, उससे आप अंदर से कुंठित भी थे और कहीं ना कहीं उस पाप का आपके ऊपर बोझ भी था। तो उस पाप को हटाने के लिए और दबाव में समाज के आपने खुशवंत जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। तो हां, ईमानदारी से आपने कोई निर्णय नहीं लिए, आपकी कोई प्रशासनिक पकड़ नहीं। आप चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, अंतरिम डीजीपी बना रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को आपने विधायी पार्टी दे दी, कैबिनेट पे एक नए चीफ सेक्रेटरी को बैठा लिया और अंतिम दिन आप घोषणा करते हैं। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार जरूर है, पर मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे। फिर आप मुझे बताइए कि केदार कश्यप से आपने एक विभाग ले लिया, मतलब मानते हैं कि उसने काम ठीक नहीं किया। विजय शर्मा से एक विभाग लिया आपने, मतलब मानते हैं कि उसने भी ठीक काम नहीं किया। अरुण साव वकील हैं, उनसे विधि विधायी लेके गजेंद्र यादव जी को दे दिया, जो वकील भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब आप असंतुलन करेंगे, जब आप संवैधानिक मूल्यों का आप दमन करेंगे, तो हमको तो कहना पड़ेगा। और पूरे प्रदेश में, मैं नहीं कह रहा, आज हमारे भाजपा के मित्र हमको बताते हैं कि पूरी सरकार विष्णुदेव जी नहीं, 2005 बैच के अधिकारी चला रहे हैं। आप उस बात पे जवाब दीजिए। हम तो ये कहते हैं, आप नए नवेलों को सिर्फ इसलिए बना रहे हो कि आप चाहते हैं कि कोई आवाज ना उठाए, और जैसे आपने हसदेव और बस्तरपुर अडानी को दे दिया, आगे भी जसपुर और कोरबा दे, कोई आवाज ना उठाए। जैसे 3000 बीघा जमीन आपने आसाम में दे दी, वैसी पूरा छत्तीसगढ़ आप अडानी को देना चाहते हो, इसीलिए नए नवेलों को मौका दे रहे हो। मैं तो साफ साफ आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर। अमरजीत जी, ऐसा लग रहा